क्या आपने कभी सोचा है, कोई व्यक्ति वर्षों से भगवान शिव की पूजा करता है, रोज जल चढ़ाता है, मंत्र जपता है, फिर भी उसे लगता है कि उसकी प्रार्थना का फल नहीं मिल रहा। आखिर ऐसा क्यों? क्या भगवान शिव नाराज हो जाते हैं, या फिर हमारी पूजा में ऐसी बातें रह जाती हैं जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते? आज के इस वीडियो में हम शास्त्रीय परंपराओं और संतों की शिक्षाओं में वर्णित 11 ऐसे कारणों पर चर्चा करेंगे जिनकी वजह से कई लोग महसूस करते हैं कि उनकी साधना का अपेक्षित फल नहीं मिल रहा। लेकिन ध्यान रहे, 11वां कारण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका संबंध पूजा की विधि से नहीं बल्कि मन की अवस्था से है। कारण एक, पूजा केवल आदत बन जाना। कई बार हम पूजा तो करते हैं लेकिन मन कहीं और होता है। परंपराओं में कहा गया है कि भक्ति में एकाग्रता और श्रद्धा का विशेष महत्व है। कारण 2, जीवन में सत्य और सदाचार की कमी। शिव भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं मानी गई। सत्य, ईमानदारी और अच्छे आचरण को भी आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा माना गया है। कारण 3, अधीरता। बहुत से लोग कुछ दिनों की पूजा के बाद तुरंत परिणाम की अपेक्षा करने लगते हैं। शास्त्रों में धैर्य और निरंतरता पर जोर दिया गया है। कारण 4, केवल इच्छा के लिए पूजा। यदि पूजा केवल किसी एक लाभ के लिए की जाए तो मन बार बार निराश हो सकता है। कई संत निष्काम भक्ति को श्रेष्ठ बताते हैं। कारण 5, क्रोध और अहंकार। भगवान शिव को करुणा और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अपने व्यवहार में भी विनम्रता लाने की सीख दी जाती है। कारण 6, दूसरों का अनादर। धार्मिक परंपराओं में माता पिता, गुरु और जरूरतमंदों के सम्मान को भी पुण्य से जोड़ा गया है। कारण 7, पूजा में नियमितता की कमी। एक दिन पूजा फिर कई दिन विराम। ऐसी स्थिति में मन की साधना भी टूट जाती है। नियमित अभ्यास का महत्व बताया गया है। कारण 8, मंत्र का अर्थ न समझना। मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि भाव और ध्यान का माध्यम भी माने जाते हैं। अर्थ समझकर जप करने से मन अधिक जुड़ता है। कारण 9, सेवा का अभाव। कई ग्रंथों में दया, दान और सेवा को भी ईश्वर भक्ति का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। कारण 10, तुलना करना। उसे जल्दी फल मिला, मुझे क्यों नहीं। ऐसी तुलना मन में अशांति ला सकती है। आध्यात्मिक मार्ग को व्यक्तिगत यात्रा माना गया है। कारण 11, सबसे बड़ा कारण। संतों की शिक्षाओं में बार बार एक बात मिलती है, भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है सच्चा समर्पण। जब पूजा केवल किसी लाभ के लिए नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और आत्मिक जुड़ाव से की जाती है, तब वही भक्ति सबसे गहरी मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थे 11 कारण जिन पर शास्त्रीय परंपराएं और संतों की शिक्षाएं हमें विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं। इनका उद्देश्य किसी को डराना नहीं बल्कि अपनी भक्ति को और सार्थक बनाने में सहायता करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और बताइए कि इन 11 कारणों में से किस बात ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। अगले वीडियो में हम जानेंगे महादेव जल्दी प्रसन्न कैसे होते हैं। शास्त्रों में बताए गए 11 सरल उपाय। हर हर महादेव।